भापकर मैथ्स एकेडमी। तो देखो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथम के ऊपर ये टॉपिक है। इसकी मदद से आप बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको ये पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। अब देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, फंक्शन ऑफ द टाइप f of x is equal to log x to the base a where x is greater than 0, your base a is greater than 0 but not equal to 1। इस फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ओके, क्या कंडीशन है देखो, log x to the base a, x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी log ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज डिफाइन ओनली एंड बेस, ये जो बेस है a ग्रेटर देन 0 चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। अब लेकिन ये होता क्या है एक्चुअली। ओके, अब देखो लॉग होता क्या है, सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ log 100। ओके, अगर बेस 10 लेता हूँ, ओके, log 100 टू द बेस 10। अब देखो 10 का पावर क्या चाहिए, तो आपको 100 मिल जाएगा। ओके, आपको मालूम है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यानी 10 का पावर अगर 2 लेते हो आप तो आपको क्या मिलता है, 100 मिलता है। यानी लॉग क्या है, लॉग इज द पावर टू विच दिस बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट अ नंबर। द पावर टू विच बेस must be raised to get a number। okay, फॉर एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको, log 8 टू द बेस 2 लिखा है मैंने। ओके, अब देखो इस 2 का पावर क्या होना चाहिए, आपको 8 मिल जाएगा, 2 का क्यूब 8, यानी log 8 टू द बेस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, और दिखाता हूं log 64 टू द बेस 8 का पावर क्या होना चाहिए, आपको 64 मिल जाएगा, 2। यस, यानी log 64 टू द बेस 8 इज 2। ओके, तो ये होता है log। फॉर एग्जांपल और दिखाता हूं आपने, log सपोज 1000 ले लिया मैंने टू द बेस 10, log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। 10 का पावर क्या होना चाहिए, आपको 1000 मिल जाएगा, 10 का पावर 3 होना चाहिए, यानी log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ओके, ऐसे आप किसी भी नंबर का log टू द बेस 10 निकाल सकते हो अगर पॉसिबल है तो। ओके, अब देखो लॉगरिथमिक टेबल से आपको सब ये करना है, और कैसे करना है ये आपको मैं बताऊंगा। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। ओके, लॉगरिथम पहले हम लिखते हैं बाइनरी लॉगरिथम। ओके, यहाँ पे बेस होता है, बेस इज इक्वल टू 2, यानी फॉर एग्जांपल सपोज log 8 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 2, log 10 टू द बेस 2, ये क्या होता है, बाइनरी लॉगरिथम होता है। ओके, बाइनरी लॉगरिथम टू द बेस 2। नेक्स्ट कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम किसे बोलते हैं देखो। ओके, कॉमन लॉगरिथम टू द बेस 10, यहाँ पे बेस होता है इक्वल टू 10, यानी फॉर एग्जांपल log x टू द बेस 10, log 100 टू द बेस 10, log 2 टू द बेस 10। जब भी बेस 10 होता है तो उसे कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे बेस होता है इक्वल टू e। जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं ln से, या सपोज log x टू द बेस e। अगर आप ln x लिखोगे इसका मतलब है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। ओके, यहाँ पे बेस होता है e। ओके, ये कैलकुलस में यूज होता है। ओके, कैलकुलेशन के लिए हमें कॉमन लॉगरिथम यूज करना है, वो कैसे यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, अब देखो ये टाइप्स है लॉगरिथम के, और इसमें कुछ रूल्स है वो हम देखेंगे। देखो रूल्स। ओके, फर्स्ट है प्रोडक्ट रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। ओके, प्रोडक्ट रूल। ओके, log ऑफ mn टू द बेस a है। ओके, log ऑफ mn, m into n, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो इट इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ओके, कितने भी नंबर ले लो, log ऑफ a1 into a2 into a3 into a4 so on up to an टू द बेस, कुछ भी बेस ले लो, सपोज 2 लेता हूं मैं, सो इट इज इक्वल टू व्हाट, log a1 टू द बेस 2 प्लस log a2 टू द बेस 2 प्लस so on up to कहां तक,
log an to the base 2. ओके, तो ये है प्रोडक्ट रूल. ओके, सेकंड है क्वोशंट रूल. ओके, क्वोशंट रूल क्या होता है? देखो, log ऑफ m by n to the base a is equal to log m minus log n. ओके, अगर डिवीजन है दो नंबर का तो log m माइनस log n होता है. ओके, थर्ड है एक्सपोनेंट रूल. ओके, एक्सपोनेंट रूल क्या होता है? देखो, सपोज ऐसे है log a टू द पावर m, तो इसे हम लिखते हैं m इंटू लॉग a. क्या लिखते हैं? m इंटू लॉग a. अगर बेस मेंशन नहीं है, जनरली बेस 10 होता है. सपोज यहाँ पे मैं बेस मेंशन कर देता हूँ. ओके, और लिखता हूँ log सपोज 10 क्यूब टू द बेस 10. क्या है ये? 3 इंटू लॉग, क्योंकि ये आगे आ जाएगा एक्सपोनेंट रूल. ओके, log 10 टू द बेस 10. ओके, यानी 3 इंटू, आपको मालूम है log 10 टू द बेस 10 क्या होगा? किसी भी नंबर का, यानी देखो 10 का पावर क्या होना चाहिए? आपको 10 मिलेगा 1. सो log ऑफ नंबर टू सेम बेस इज ऑलवेज 1, सो इट इज 3. ओके, कीप इन माइंड. देखो चेंज ऑफ बेस रूल. ओके, अब देखो चेंज ऑफ बेस रूल क्या है? log a टू द बेस b. अगर मैं इसे लिखता हूं, सो इट इज इक्वल टू log a अपॉन log b. यहाँ पे log b शुड नॉट बी 0. ओके, दिस इज चेंज ऑफ बेस. फॉर एग्जाम्पल log 2 to the base 3, it can be written as log 2 upon log 3. Okay, also see, this can be written as log a to the base b. मैंने क्या लिखा है इसको? log a upon log b. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 upon log b upon log a. ओके, ये यहाँ पे नीचे आ गया, यानी ये क्या है? 1 upon log of, क्या है ये? b to the base a. यानी log of a to the base b is equal to 1 upon log b to the base a. ओके, ये आपको याद रखना है. दिस इज चेंज ऑफ बेस रूल. ओके, और भी कुछ की पॉइंट्स है वो आपको याद रखने. चलो देखते हैं. अब देखो, मैं लिखता हूँ log 100 टू द बेस 10. आपको मालूम है 10 की पावर क्या चाहिए? 100 आने के लिए 2 चाहिए. ओके, इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसे? लॉगरिथमिक फॉर्म. इसे देखो मैं ऐसे लिखता हूँ 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, यानी 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100. तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये कौन सा फॉर्म होता है आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है. ओके, ये याद रखो, लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, अब देखो, आपको मालूम है नॉन जीरो नंबर टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके, यानी इसको अगर लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आप, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है? हमेशा 0 होता है. देखो a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, यही फॉर्म. ओके, कीप इन माइंड log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0. log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है. देखो, अगर मैं लिखता हूं log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a. देखो दो log इक्वल है और बेस भी इक्वल है. इसका मतलब ये दो नंबर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. दिस m should be equal to n. ओके, नेक्स्ट देखो, और की पॉइंट है. सपोज a टू द पावर log ऑफ f of x टू द बेस a. देखो यहाँ पे लॉगरिथम का बेस a है, एक्चुअल लॉगरिथम एक्चुअल बेस भी a है. तो अगर ये दो बेस इक्वल होते हैं तो यहाँ पे जो भी है ये इसका आंसर होता है. ये क्या है? f of x. फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ 2 raised to log of 4 to the base 2. ओके, अब मैंने अभी बताया था यहाँ पे f of x है तो f of x आता है, यानी 4 है तो 4 आएगा. देखो कैसे आता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. आपको मालूम है 2 का पावर क्या होना चाहिए? आपको 4 मिलेगा. देखो 2 raised to, ये सॉल्व करो आप पहले. ओके, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 4? पावर ऑफ 2 का पावर अगर 2 होता है यानी 2 स्क्वायर होता है तो वो 4 मिलता है, यानी इसका आंसर मिलेगा 2 स्क्वायर क्या आ गया? 4. देखो यहाँ पे जो भी नंबर था ये मुझे मिल गया. ओके, कीप इन माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? log ऑफ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ओके, क्योंकि a टू पावर 1 इज इक्वल टू a. यानी सपोज log
10 टू द बेस 10 क्या होता है 1, log 2 टू द बेस 2 क्या होता है 1, log e टू द बेस e क्या होता है 1। ओके, कीप इन माइंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो एक्चुअल कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है। ओके, अब देखो आपने अभी तक देखा था, सपोज मैं लिख देता हूँ log 10 टू द बेस 10, आप डायरेक्टली आंसर बताते थे 10 का पावर 1 होगा तो आपको 10 मिलेगा, यानी 1 यानी क्या 1 प्लस 0.00 आप इसे लिख सकते हो। और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, log 100 टू द बेस 10 क्या होता है 10 का पावर 2 होना चाहिए 100 लाने के लिए, यानी 2। ओके, 2 यानी क्या 2 प्लस 0.00। अब देखो अगर मैं 10 एंड 100 के बीच में कोई भी नंबर ले लेता हूँ, ओके 10 एंड 100 के बीच में कुछ भी ले लो, सपोज मैं लेता हूँ log 20 टू द बेस 10, आपको मालूम है log 10 1 होता है, log 100 2 होता है, तो log 20 क्या होगा, इट इज ऑब्वियस, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, 1 से ज्यादा होगा एंड 2 से कम होगा, यानी इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। अब ये जो पॉइंट समथिंग है कैसे फाइंड करने का, तो ये फाइंड करने के लिए हमें लॉगरिथमिक टेबल का यूज करना होता है। ओके, अब देखो किसी भी नंबर का लॉग दो फॉर्म में होता है, देखो ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स 1 पॉइंट समथिंग, सपोज ये पॉइंट समथिंग कुछ भी नंबर आ गया, ओके यानी 1 प्लस 0.00। ओके, यहाँ पे भी देखो लॉग कैसे लिखा था मैंने 1 प्लस 0.00। एक पार्ट देखो ये फर्स्ट पार्ट जो भी है ये इंटीग्रल पार्ट है, ओके ये इंटीग्रल पार्ट है, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और ये जो पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसे हम मैंटिसा बोलते हैं। यानी किसी भी नंबर का लॉग, सपोज लॉग a टू द बेस b, ओके किसी भी नंबर का लॉग इट इज इक्वल टू k प्लस p, यहां पे k होता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट इसे हम बोलते हैं मैंटिसा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसे हम मैंटिसा बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट एक तो 0 हो सकता है नहीं तो 1 तक, ओके 0 एंड 1 तक होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट लाइज इन बिटवीन देखो 0 एंड 1, इट इज नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट इज नेवर नेगेटिव। सपोज ये p जो है एक तो 0 होगा नहीं तो 1 तक जाएगा, ओके कीप इन माइंड। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट कैसे, ओके यहाँ पे तो पॉजिटिव इंटीजर दिख रहे हैं, आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव नंबर से, ये तो होल नंबर से। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज आपने लिखा log ऑफ 0.1 टू द बेस 10, अब 10 का पावर क्या होना चाहिए आपको 0.1 मिलेगा, देखो करके 10 का पावर ले लो -1 यानी 1/10 कितना होता है ये 0.1 ही तो होता है, यानी ये क्या आ गया -1, -1 यानी क्या -1 प्लस 0.00। ओके ये हो गया आपका इंटीग्रल पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके आगे नेगेटिव यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इंटीजर होता है, और ये हो गया आपका मैंटिसा। ओके अब देखो 0 भी आ सकता है, देखो लॉग मैंने लिया 1 टू द बेस 10, log 1 क्या होता है 0, यानी 0 यानी क्या 0 प्लस 0.00, यानी ये हो गया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गया मैंटिसा। यानी log ऑफ एनी नंबर इज सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा, कीप इन माइंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रल पार्ट, मैंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट विच इज नेवर नेगेटिव। अब ये जो है मैंटिसा आपने अभी देखा था log 20 टू द बेस 1 पॉइंट समथिंग होगा, यस आप गेस कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट समथिंग ये जो मैंटिसा है ये हम नहीं यहाँ पे लिख सकते, आपको मालूम ही नहीं, ये इरेशनल नंबर, ऐसे देखो ऐसे जो नंबर से इरेशनल है, ओके लेकिन हम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस पे इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये कहां से देखना है, तो ये लॉग टेबल से देखना है, ये जो मैंटिसा है हम एक्चुअली मैंटिसा लॉग टेबल से देखते हैं, लेकिन उसके पहले ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसे फाइंड करनी है वो अब मैं दिखाता हूं आपको। अब देखो नंबर 1 और 1 से ग्रेटर हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करनी है, देखो सपोज नंबर 1 है, ओके 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें 1 है तो 1 - 1 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 0। सपोज नंबर ऐसा है 2.04, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, ओके नंबर ऑफ देखो यहाँ पे
ये 1 डिजिट नंबर है एक्चुअली 2.04, तो 1 डिजिट है 1 माइनस 1 0। ओके, समझ ऐसा नंबर है 31, कितने डिजिट से इसमें 2 डिजिट से, यानी 2 माइनस 1 क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगी। ओके, 1 to 10, 10 to 100, 100 to 1000, 1000 to 10,000, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स वैरी होती है। ओके, अब 1 से लेके 10 तक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 0, यानी देखो अगर नंबर आपका x है 1 और 10 तक है लेकिन 10 नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक कंपलसरी 0 होगी, क्योंकि 1 to 10 1 डिजिट नंबर। अब 10 से ज्यादा है नंबर और 100 तक गया है, यानी 2 डिजिट नंबर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ये 1 डिजिट ही है। अब 2 नंबर इसके लिए देखो नंबर ऐसा है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर के लिए 10 और 10 से ग्रेटर या 100 तक, 100 नहीं 100 तक, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं 2 माइनस 1 1। अब 3 डिजिट नंबर लेता हूं मैं 314.48 ऐसे लेता हूं। ओके, यानी ये कहाँ है देखो 100 या 100 से ग्रेटर 1000 तक, लेकिन 1000 नहीं, 3 डिजिट्स है नंबर में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 3 माइनस 1 यानी 2। ओके, कीप इन माइंड 3 डिजिट के लिए कैरेक्टरिस्टिक 3। नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो और ये करो। अब देखो ये आपको दिख रहा है कितने डिजिट वाला नंबर है, देखो यहाँ पे डिजिट्स कितने 4 डिजिट्स। ये पॉइंट के पहले के नंबर देखना है आपको। ओके, 3128 4 डिजिट्स है, यानी 4 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 3, यानी नंबर देखो 1000 या 1000 से ग्रेटर है अप टू 10,000 तक नंबर गया है। ओके, तो 4 डिजिट वाले नंबर की 4 माइनस 1 3 कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे आप कौन से भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर सकते हो। नंबर अगर 1 और 1 से ग्रेटर हो तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो नंबर इन बिटवीन 0 एंड 1 होगा तब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है आपको, देखो नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब देखो सपोज नंबर ऐसा है 0.1, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। ओके, पॉइंट के बाद देखना है आपको कितने जीरोस है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक भी जीरोस नहीं है, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने 0, उसमें एक ऐड करो और इसका निगेटिव करो, यानी क्या होगा ये -1, या इसे हम बार 1 भी बोलते हैं। और दिखा दो मैं 0.002 पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करो नॉन जीरो नंबर तक, नॉन जीरो नंबर तक 2 जीरोस है, यानी 2 में एक ऐड करो और निगेटिव करो, यानी -3, या हम इसे बार 3 भी लिखते हैं। ओके, -3 बार 3 0.0008000। ओके, अब देखो पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर तक यानी 8 तक कितने जीरोस है 3 जीरोस है, 3 जीरोस है। ओके, यानी 3 + 1 इसको बार कर दो, यानी ये हो गया बार 4। ओके, और 0.00010 पॉइंट के बाद जीरोस कैलकुलेट करो 3 2 3 4 5 5 जीरोस है, 5 + 1 करो बार करो, यानी बार 6 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, आपको ध्यान रखना है। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे फाइंड करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू सी और राइट लॉग। ओके, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको ये लिंक शेयर करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको भी ये साबित हो सकता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स जो भी है डिफिकल्ट जाते हैं या न्यूमेरिकल्स वो सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं ये जो कैलकुलेशन से लॉग टेबल से कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। ओके, देखो अब लॉग देखने कैसा है, कैसे देखना है लॉग। ओके, अब देखो मैं लिखता हूँ log ऑफ 10.2 टू द बेस 10। बेस 10 यानी कॉमन लॉगरिथम में आपको जाना है। कौन सा लॉगरिथम? कॉमन लॉगरिथम। आपके पास लॉग टेबल होगा, बोर्ड तो उनका लॉग टेबल प्रोवाइड करती है एग्जाम में, आपके पास जो भी लॉग टेबल होगा नवनीत का होगा जो भी होगा। ओके, अब इसका लॉग कैसे लिखना है, पहले तो आपको मालूम है लॉग ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ऑफ द टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। क्या होता है लॉग? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आपको,
आप अभी अभी मैंने आपको बताई थी क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखो पॉइंट के पहले यानी ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट है यानी 2 - 1, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी 1 पॉइंट। अब ये जो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो होता है मैंटिसा। तो एक्चुअली हम इसमें मैंटिसा देखते हैं। ओके, अब देखो मैंटिसा कैसे देखना है। ओके, अलग अलग नंबर के मैं लॉग दिखाता हूं आपको। यहां से आपको देखो इस साइड से पेयरिंग करनी है, फर्स्ट 2 डिजिट, बाद में 1 और 1, अगर नहीं है तो छोड़ दो। ओके, अब देखो 10 का 2 में आपको लॉग देखना है। देखो और एक होता तो वो मीन डिफरेंस में हम देखते, यहाँ पे देखो आपको दिखाया है लॉगरिथम और मीन डिफरेंस। अब देखो 10 का 2 में लॉगरिथम में ही देखो, मीन डिफरेंस का यहाँ पे सवाल ही नहीं क्योंकि 4 डिजिट नहीं है। ओके, तो 10 का 2 में देखो 0086 0086 ऐसे लिखना है। 00 को डिलीट नहीं करना है आपको, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये देखो ऐसे होने वाला है 0086 यानी ये क्या है 1.0086 यानी 10 का अगर आप अप्रोक्सीमेटली ये पावर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10.2। ओके, समझ में आ रहा है। और दिखाता हूं मैं आपको, देखो लॉग ऑफ ओके टू द बेस 10 होता है। ओके, अब इसका लॉग आपको देखना है। आपको मालूम है 4 डिजिट नंबर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 3 पॉइंट। ओके, लिख दिया 3 पॉइंट। अब देखो यहां से एक पेयर करो, बाद में 1 और 1। ओके, अब देखो 10 का 0 4 में देखो 10 का 0 और 4 में मीन डिफरेंस देखना है आपको, मीन डिफरेंस। ओके, अब मैं दिखाता हूं आपको, देखो 10 का 0 में है 00 यानी 4 0 है, और मीन डिफरेंस का जो भी है वो इसमें ऐड करना है। ओके, ऐड करना है। 4 में मीन डिफरेंस क्या है इसका, देखो 17 है, 17 है, इसमें ऐड करते हो आप तो क्या मिलेगा आपको, देखो ये मिलेगा 0017। ओके, क्या मिलेगा आपको 0017 यानी आएगा 0017। ओके, यानी लॉग ऑफ दिस टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3.0017। कीप इन माइंड। और भी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इस नंबर का आपको लॉग देखना है। ओके, लॉग ऑफ 0.00281। ओके, अब ये 0.00 इसको इग्नोर करो। आगे यहाँ से नॉन जीरो नंबर से आपको डिजिट से देखना है, यहाँ तक ये पेयरिंग हो गई, बाद में एक ही डिजिट है यानी 21 का 1 में देखना है। उसके पहले कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा होता है। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 2 में एक ऐड करो 3 यानी ये देखो 0 एंड 1 के बीच का ये नंबर है तो 2 + 1 3 यानी बार 3 होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, बार 3 पॉइंट। 21 का 1 में, 21 का 1 में आपको लॉग देखना है। देखो 2101 यहाँ पे 21 का 1 में होता है 4487, 4487। ओके, एक्चुअली ये ऐसा है बार 3 प्लस 0.4487। मैंने अभी आपको बताया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ये मैंटिसा होता है। ओके, ऐसी इसकी स्प्लिटिंग होती है। और देखा तो आपको लॉग ऑफ 5 देखना है आपको। ओके, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। पहले 1 डिजिट नंबर है तो 0 पॉइंट। अब 5 का कहाँ देखें, देखो ये स्टार्ट होता है 10 से, लेकिन 5 का आपको 50 का 0 में लिखना है। 9 है तो 90 का 0 में देखना है। ओके, यानी 50 का 0 में देखो, 5 के लिए 50 का 0 यानी 6990, 6990। ओके, कीप इन माइंड, बहुत ही इजी। अब देखो ऐसा है लॉग ऑफ 481.273। ओके, ऐसा है, आपको लॉग देखना है। ओके, अब कैसे देखना है, देखो यहां पे देखो 5th डिजिट 7 है। 5th डिजिट अगर 5 और 5 से ग्रेटर है, 5 और 5 से ग्रेटर है तो जो प्रीवियस डिजिट है 1 से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो यानी ये होगा 3। ओके, यानी लॉग ऑफ 481.3 इसका आप देख सकते हो। ओके, अगर ये 5 से स्मॉलर है तो इनको स्किप करो यानी ये आएगा 4812, और 5 और 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीज करो यानी ये होगा 481.3 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो
देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो मालूम है आपको, 3 डिजिट नंबर है, 3 - 1 2 पॉइंट। अब देखो लॉग कैसे, मैंटिसा कैसे लिखना है, 48 का 1 और 3 में, 48 का 1 और 3 में। तो देखो 48 का 1 में क्या है 6821, 48 का 1 में है 6821 प्लस 3 में जो भी मीन डिफरेंस है, देखो 48 का 3 में मीन डिफरेंस आपको देखना है, वो है 3। ओके, वो है 3। इसकी एडिशन आती है 6824। ओके, ये हो गया इसका लॉग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखने हैं, बार बार आप वीडियो देख सकते हो। अब देखो एंटी लॉग कैसे लिखना है, सपोज ऐसे आपके पास log x इज इक्वल टू 1.2834। ओके, और आपको x निकालना है, x निकालना है, इसके मतलब आपको log नहीं चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग, लॉग के अपोजिट एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉगरिथम। ओके, यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2834। ओके, अब एंटी लॉग देखना कैसे, ओके, एंटी लॉग मैंटिसा का हम देखते हैं। कीप इन माइंड, एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा इज रिटन और वॉच। ओके, अब देखो मैंटिसा 0.28 का 3 4 में आपको देखना है, इसको कुछ नहीं करना है पहले। 0.28 का देखो, 0.28 का 3 और 4 में आपको देखना है, 3 में जो है और 4 में जो है इनकी एडिशन करनी है। देखो 0.28 आपको दिख रहा है, सभी एंटी लॉगरिथम पॉइंट में है, 0.00 0.01। अब 0.28 तक आ जाओ आप, यानी 0.28 तक में आ गया। उसका 3 में देखो, 3 में है 1990, 3 में क्या है 1990 प्लस 4 में जो है मीन डिफरेंस, 4 में क्या है देखो, मीन डिफरेंस है 2। ओके, 4 में मीन डिफरेंस है 2, इनको ऐड करो यानी हो गया 1921। तो ये आ गया 1921। ओके, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब पॉइंट के पहले ये जो नंबर है इसको आपको कंसंट्रेट करना है। ये क्या है 1 कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए 1 नंबर की अगर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो 2 डिजिट नंबर चाहिए। ओके, इसका मतलब पॉइंट कहाँ देना है आपको, यहाँ पे पॉइंट देना है, यानी ये होगी आपकी वैल्यू। ओके, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो 1 पॉइंट। अब इसका मैंटिसा देखो ये आ गया। ओके, और एक दिखाता हूं आपको, सपोज log x इज इक्वल टू बार 2.0034। ओके, ऐसा है। आपको x चाहिए तो एंटी लॉग ले लेता हूं मैं, एंटी लॉग ऑफ बार 2.0034। ओके, मैंने आपको बोला था एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा इज रिटन, यानी 0.00 का 3 4 में देखना है आपको, 0.00 का 3 और 4 में देखना है। ओके, अब देखो 0.00 का क्या है, 0 में 1000 है, सॉरी 0.00 का 3 में देखना है ना, 3 में कितना है 1007 है। ओके, प्लस 4 में मीन डिफरेंस आपको देखना है, 4 में मीन डिफरेंस है 1। ओके, यानी 1 को ऐड करना है, ये हो गया 1008, यानी यहाँ पे आ गया 1008। ओके, अब देखो पॉइंट के पहले ये जो नंबर है ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए इस नंबर से, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये चाहिए बार में कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब पॉइंट के बाद एक जीरो है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक जीरो है तो 1 + 1 2 बार 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी यहाँ पे पॉइंट अगर मैं देता हूं तो उसके बाद एक जीरो है। ओके, ये हो गया आपका x, कीप इन माइंड। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 0.01008। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो आपको ये नंबर फाइंड करना है, बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, 38,934 टू द पावर 4,873। ओके, कैसे फाइंड करना है इस नंबर का, इतने टाइम्स मल्टीप्लीकेशन अगर आप लोगे तो पॉसिबल नहीं फाइंड करना जल्दी से। ओके, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन लॉग टेबल से देखो कैसे फाइंड करना है इसको। चलो मैं इसको x कंसिडर कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 38,934 टू द पावर 4873। ओके, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग, यानी log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 38,934 टू द पावर 4873। ओके, यहाँ पे बेस 10 लेते हैं कॉमन लॉगरिथम। ओके, अब देखो एक्सपोनेंट रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी ये पहले आएगा, यानी 4873 इंटू लॉग ऑफ 38,934। ओके, अब कैसे देखना है,
4873 ओके इनटू आपको इसका लॉग देखना है। ओके लॉग कैसे देखना है, पहले देखो डिजिट्स कितने हैं इसमें, लॉग देखना है ना मैंटिस का देखना है। ओके अब देखो इसमें डिजिट्स कितने हैं, 5 डिजिट्स है तो 5 - 1 4 कैरेक्टरिस्टिक 4 पॉइंट। ओके अब देखो फिफ्थ डिजिट है तो ये फर्स्ट ये डिजिट एक से इंक्रीज करो, यानी 38 का 9 4 में आपको देखना है। 38 का 9 4 में आपको लॉग देखना है। देखो क्या आता है लॉग। अब देखो जैसे मैंने बताया था लॉग कैसे देखना है। अब इसका 38 का 9 4 में देखो मीन डिफरेंस जो है 4 में ऐड करो, वो निकल के आता है। देखो मैंने देखा है 5903। ओके अब ये जो है इनका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा। मैंने किया है 22368.5319 ऐसे इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ओके अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है, आपको एक्स फाइंड करना है। ओके अब ये लॉग नहीं चाहिए तो मैंने बताया था आपको एंटी लॉग, यानी x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 22368.5319। तो देखो मैंने बोला था आपको मैंटिसा का हम एंटीलॉग देखते हैं, यानी 0.53 का 1 और 9 में देखना है। देखो 0.53 का 1 9 में आपको देखना है एंटीलॉग। ओके एंटीलॉग देखो 0.53 देखो कहाँ है 0.53, यस 0.53 का 1 में है 3396, 1 में क्या है 3396 प्लस करो मीन डिफरेंस 1 9 में 0.53 का और 9 में मीन डिफरेंस है 7। ओके इसमें 7 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा आपको 3403। क्या मिल जाएगा ये 3403, यानी 3403 मैंने लिख दिया। ओके अब देखो यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए 22,368, यानी इसका मतलब उस नंबर में डिजिट्स कितने होने चाहिए। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए तो डिजिट्स +1 करो, यानी आपको डिजिट चाहिए 22,369 डिजिट चाहिए। ओके अब देखो ऑलरेडी कितने डिजिट्स है 4 डिजिट्स है। ओके और इसके बाद 4 माइनस करो इसमें, यानी 22365 इतने जीरोस निकल के आएंगे, यानी इनटू 10 टू द पावर 22,365 इज योर आंसर। ओके ये आपका आंसर है, यानी अगर आप इसका ये पावर लेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व किया है बार बार देखो वीडियो। ओके देखो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो जो भी एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स है, इसकी मदद से आप बहुत ही एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ दिक्कतें आ रही है तो कमेंट करना है आपको। ओके अब देखो लेट दिस I consider this as x is equal to 27.38 okay into cube root of 0.3052 okay divided by 31.65 into fifth root of 0.3028 okay log अप्लाई करो, यानी ये हो जाएगा log x is equal to log of 27.38 into cube root of 0.3052 ओके कॉन्सेंट्रेट करना है आपको 31.65 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 0.3028 ओके अब देखो क्या करना है log ऑफ a अपॉन b न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, यानी log ऑफ 27.38 इंटू क्यूब रूट ऑफ 0.3052 ओके माइनस ये log ऑफ log माइनस के बाद मैं ब्रैकेट देता हूं। ओके ब्रैकेट देना है कंपलसरी 31.65 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 0.3028 ओके अब देखो यहाँ पे आपको दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दिख रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, यानी यहाँ पे होगा log ऑफ 27.38 प्लस ए क्यूब रूट log ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.3052 ओके हो गया ये माइनस अब देखो ब्रैकेट में लिखा है मैंने इसको, यहाँ पे भी दो नंबर का प्रोडक्ट है। ओके यानी ये होगा log ऑफ 31.65 प्लस log ऑफ
फिफ्थ रूट ऑफ 0.3028। ओके, अब देखो, अभी ये आपको पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। क्यूब रूट यानी पावर क्या होता है 1/3, यानी इस नंबर का 0.3052 का पावर 1/3, यानी एक्सपोनेंट रूल से आप 1/3 को आगे ले सकते हो। ये फिफ्थ रूट है यानी 0.3028 का पावर 1/5। एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यानी होगा log ऑफ 27.38। ओके, प्लस ये क्यूब रूट था तो पावर 1/3 था, तो ये एक्सपोनेंट रूल से मैंने आगे ले लिया इसको, log ऑफ 0.3052। ओके, माइनस ब्रैकेट log ऑफ 31.65 1/5 log ऑफ 0.3028। ओके, लिख दिया। अब लॉग देखना है आपको, देखो 27.38। ओके, 2 डिजिट नंबर है, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी 1.27 का 38 में आपको देखना है मैंटिसा। 27 देखो, 27 का 3 में है 4362। ओके, और 8 में क्या है, 8 में है 30, यानी 4362 प्लस 13। देखो 4362 प्लस 13 यानी 4375। ओके, 4362 प्लस 13 4375 हो गया। आगे देखो क्या है, प्लस 1/3। देखो इस कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपको, बार वन पॉइंट। अब इस 30 का 5/2 में देखना है आपको, 30 का 5/2 में, 5 में क्या है 4813 है, और 2 में 30 का 5/2 में 2 में है 3 यानी 4846, ये होगा 4846। ओके, बाद में माइनस ब्रैकेट है। ओके, यहाँ पे देखो 2 डिजिट वाला नंबर है, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, और 31 का 65 में आपको देखना है, यानी 1.31 का 65। 31 का 6 में क्या आता है, देखो 4997, और 5 में क्या है, 5 में है 7 यानी 4 यानी 5004, सॉरी हाँ 5004 आएगा, ये 5004। देखो क्या था, 6 में 4997 था, 4997 था, और मीन डिफरेंस इस 5 में, मीन डिफरेंस 5 में था 7। ओके, इनको ऐड करो आप, देखो 4997 यानी 5000, और ये ऊपर के 4। ओके, और ये 1/5 इंटू इसी कैरेक्टरिस्टिक देखो, बार 1 30 का 28 में आपको देखना है। ओके, 30 का 28, 2 में है 4800, और 8 में है 11 यानी 4811। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में। 1.4375 ओके, प्लस, अब देखो इसको मैं इसे स्प्लिट करता हूँ, 1/3 यानी ये होगा बार 1 प्लस बार 1 यानी -1 प्लस 0.4846। ओके, लिखा, स्प्लिट किया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। अब देखो यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बार 1 यानी -1 को मैं -3 + 2 भी लिख सकता हूँ। ओके, कीप इन माइंड, देखो यही पे आपको करके दिखाता हूँ। देखो -1 यानी बार 1 था, ये -3 + 2 है। ओके, -3 + 2, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इजी जाएगा डिवीजन। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और आगे क्या है देखो, यहाँ पे इस बार 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ, बार 1 को -3 + 2। ओके, प्लस, और ये जो है 4811। ओके, आगे भी यही करता हूँ मैं, माइनस ब्रैकेट 1.5004। ओके, 1/5 बार 1 है, और यहाँ पे 5 है। -1 को आप कैसे लिख सकते हो 5 के टर्म में, -5
+4, ओके, यानी -5 + 4, ये हो गया बार 1। और आगे क्या है, यहाँ का 4846 था, ये 4846 है और यहाँ पे 4811 है, ओके, ऐसे लिख दिया। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, 1.4375 प्लस 1/3, ये होगा बार 3, प्लस ये क्या होता है 2.4846, ओके, माइनस 1.5004 प्लस 1/5, ये क्या होगा देखो, ये तो -5 एज इट इज, ये होगा 4.4811, ओके। बस आपको अभी ये डिवाइड करना है, ये होगा 1.4375 प्लस, ओके, देखो ये -3 बार 3 यानी -3 अपॉन 3 -1, यानी ये होगा बार 1 या -1 लिखता हूं मैं, ओके, प्लस अब डिवाइड करो, ओके, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इस नंबर को 3 से डिवाइड करो, यानी 0.3824, 3 2 6, 2 हो गए, 3 8 24 और 3 2 6, ओके। अब यहाँ पे देखो -1.5004, थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन है लेकिन आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं, ओके। प्लस देखो -5/5 क्या होता है, ये -1 होता है, और इस नंबर को 5 से डिवाइड करो, ये नहीं होगा 0.58 44, 5 9 45, 3 5 6 30, 1 5 2 10, ओके। अब देखो, अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ओके, यानी 1.4375, ओके, ये -1, ये 0.8282, ओके, इसको ओपन करो, -1.5004, ओके, ये माइनस माइनस +1 हो गए, ओके, और ये माइनस प्लस माइनस 0.8962 हो गए, ओके। अब ये -1 +1 मैं कट कर देता हूँ। अब ये जो नंबर्स है देखो, प्लस वाले 1 2 इनको साथ में ले लो, 1.4375, ओके, प्लस 0.8282, ओके, माइनस इनको अब मैं एक साथ लेता हूँ, 1.5004 होगा प्लस 0.8962, ओके। यहां तक हम आ गए। देखो फिर से स्टेप्स, एक्स कंसिडर किया है, लॉग अप्लाई किया, कोशेंट रूल, बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, बाद में यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल अप्लाई किया, ओके, बाद में मैंने लॉग ले लिया। कैसे ले लिया आप फिर से वीडियो पॉज करके देख सकते हो, ओके। अब देखो आगे क्या करना है। अब देखो इनकी एडिशन करो, क्या है ये नंबर 1.4375 वर्टिकल एडिशन करता हूं मैं, 0.8282, ओके, इनकी एडिशन, और ये माइनस किससे करना है, इनसे, यानी इनकी एडिशन पहले करना है आपको, 5004 प्लस 0.8962, ओके। देखो करो ये एडिशन, ये हो गया 7 15 1 कैरी 4 2 6 12 1 2, ओके, 2.2657, और यहाँ पे एडिशन करो 6 ये 6 9 13 1 कैरी 2, ओके। अब देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है आपको, यानी 2.2657, ओके, माइनस 2.3966, ओके। सब्ट्रैक्शन देखो कैसे करना है, ये हो गया 1, ये हो गया 15, ओके, ये हो गया 15, ये हो गया 11, और ये हो गया 1, ओके, कीप इन माइंड। अब देखो 15 - 6 9, 15 - 9 ये हो गया 6, 11 - 3 8। अब ये 1 - 2, 1 - 2 क्या है, -1 यानी बार 1, ओके, यानी आपका log x आ गया बार 1.8691, लेकिन चाहिए आपको x, यानी एंटी लॉग लेते हैं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ
बार 1.8691। अब एंटीलॉग इस मैंटिसा का आपको यानी देखना है 0.86 का 91 में एंटीलॉग देखना है आपको। देखो 0.86 का 9 में है 7396 और 1 में है 2 यानी 7398। ओके, लेकिन ये जो नंबर है ये हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। बार 1 कैरेक्टरिस्टिक के बाद ये पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं, यानी ऐसा पॉइंट। ये हो गया इसका आंसर। ओके, जैसे आप सॉल्व कर सकते हो, सभी स्टेप्स आपको देखने हैं।